हेलो बच्चों, तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज 6C स्टार्ट करते हैं सीक्वेंट सीरीज की। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़े मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो एपी के क्वेश्चन भी आएंगे, जीपी के क्वेश्चन भी आएंगे, स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन भी आएंगे, सब तरह के क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर उसकी बात करें, कहता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आपको एपी में दिए हुए हैं एंड देयर सम इज 21 और उनका सम 21 है। इफ 1, 5, 15 आर एडेड टू them respectively they form a GP। अगर उनके अंदर हम 1, 5 और 15 ऐड कर दें तो उनसे वो एक जीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो नंबर बताइए। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वो मुश्किल पड़ेगा, तो हमें ऑप्शंस का हम यूज़ कर दें। तो सबसे पहली बात तो कह रहा है कि सम 21 है। अब यहाँ पर देखो 5795 मतलब नंबर तीनों वही हैं, तो सम तो 21 है, सम का तो हम उससे कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से इन तीनों नंबर को बारी बारी से ऐड करके देखें तो उससे जीपी बनेगी या नहीं बनेगी, कि जिससे जीपी बनेगी वही हमारा आंसर है। अगर मैंने इसमें 1 ऐड किया तो ये बनेगा 6, इसमें ऐड किया तो ये बनेगा, इसमें 5 ऐड करना है, 5 + 7 12 आ जाएगा ये। ठीक है, पहले में 1 ऐड करना है, दूसरे में 5 ऐड करना है और तीसरे में 15 ऐड करना है। तो 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये जीपी बन रही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है द सम ऑफ दिस। अब इसका आपको सम बताना है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है या जीपी है। तो पहली टर्म आपको दी है 1, फिर 1/3, फिर 1/3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये जीपी है। तो अगर ये जीपी है तो जीपी में जो सम का हम फार्मूला जब लगाते हैं तो सम का फार्मूला होता है SN A 1 - r⁻n 1 - r, क्योंकि इसमें r 1 से छोटा है इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब r है क्या, 1/3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू 1/3 है। अब यहाँ पर आपके पास पहली वाली टर्म है, आपके पास 1 - r की वैल्यू आपके पास है 1/3। अब इसके अंदर जो पावर हमारे पास है n, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर इसकी n-1 आ रही है, तो हाँ n नंबर ऑफ टर्म्स ही हमारे पास। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया आपके पास 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 - 1 2/3। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 3 की पावर n-1 अपॉन में 3 की पावर n, ये 3 सबसे ऊपर आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से कोई भी टर्म हमारी नहीं बनेगी, तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें नन ऑफ दिस, ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी। अब सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज जीपी का जो फार्मूला होता है उसमें फार्मूले में क्या होता है A/1 - r। तो a की जगह 1 है और r की वैल्यू 2/3 में से इसको डिवाइड करोगे तो 2/3 रहना है, तो 1 - 2/3, तो 3 - 2 1/3 आ गया, ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, यानी थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद फोर्थ में अगर हम जाएं तो हमारे पास कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ए जीपी इज 5/3। पहली जो 2 टर्म है उनका सम 5/3 है एंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3। तो इन्फिनिटी का सम 3 है, तो कॉमन रेशो आपको बतानी है। तो पहली 2 टर्म का सम आपको दे रखा है, यानी S2 कितना दिया हुआ है 5/3। S2 की वैल्यू हमें 5/3 दे दी इसने, तो S2 में हम फार्मूला लगा देते हैं A, R की पावर यहाँ पर 2 आ गया, R की पावर 2 - 1 r - 1 इज इक्वल्स टू 5/3। यहाँ से इसका अब फैक्टर बनाओगे तो r - 1 × r + 1 डिवाइडेड बाय r - 1 इज इक्वल्स टू 5/3। तो r - 1 से ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ये a इंटू में r + 1 इक्वल्स टू 5/3। अब जो इन्फिनाइट सीरीज का सम होता है उसका फार्मूला होता है A/1 - r। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इसने 3, तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 3 - 3r। तो इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा तो बना आपके पास 3 - 3r और इधर आ गया आपके पास r + 1 इज इक्वल्स टू 5/3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3r प्लस में 3
-3r² और -3r। तो यहाँ से आ गया आपके पास -3r², -3r प्लस 3r कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपके पास +3 इज इक्वल्स टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9r² प्लस में 9 इक्वल्स टू में 5। सबको एक तरफ इकट्ठा कर लो, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 9r² और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। इसको उधर ले गए तो उसको इधर लाओ, मतलब ये आ जाएगा, और r² की वैल्यू बनेगी 4/9, यानी r की वैल्यू बनेगी +-2/3। तो आपको +2/3 भी दिया हुआ है, -2/3 दिया हुआ है, साथ इकट्ठे भी दे सकते हैं। इकट्ठे देंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा, अलग अलग दे रखा है तो फिर ऑप्शन अलग अलग, दोनों ऑप्शन आपके पॉसिबल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में कहता है कि P, Q एंड R आर इन AP। ये 3 टर्म है, ये AP में है, और X, Y, Z आर इन GP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपके पास जब ये 3 टर्म AP में दे दी तो इसका मतलब क्या बना कि जो बीच वाली जो टर्म है इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, और अगर ये GP में है तो इसका मतलब जो Y बीच वाली टर्म का स्क्वायर है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से इसका हम यूज़ करेंगे तो आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी, और z की पावर p माइनस क्यू। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पर ये जो तीन वेरिएबल है हमारे पास p, q, r, इनको किसी दो में आप कन्वर्ट कर लो, किसी भी दो में आप कन्वर्ट कर लो। तो आप जब दो में कन्वर्ट करोगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, r की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो आपके पास ये q में कन्वर्ट हो जाएगा। r की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2q माइनस पी। तो अब सारे को आप पी क्यू में रखो। अब यहां पर भी r की जगह वैल्यू पुट करो 2q माइनस पी, और यहां पर तो है ही आपके पास p माइनस क्यू। यहां से देखो ये q माइनस 2q करेंगे तो माइनस क्यू आएगा और प्लस में p आएगा, तो ये बनेगा ऐसे p माइनस क्यू, और इधर से 2q माइनस 2p आएगा तो 2 हम कॉमन निकाल देते हैं, q माइनस p, इधर से हो गया आपके पास p माइनस q। अब इन तीनों की इन तीनों में हम क्या करते हैं, ये जो 2 की पावर q माइनस p है इसमें से भी -2 हम कॉमन निकालेंगे तो ये भी p माइनस q हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x की पावर p माइनस q, ठीक है, ये कुछ नहीं है, y की पावर -2 फिर उसकी पावर p माइनस q, और z की पावर p माइनस q। तो इन सब की पावर p माइनस q होगी, इसमें भी माइनस q आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x y की पावर -2 और z की पावर सब की पावर p माइनस q। अब y की पावर -2 है तो इसका मतलब अगर हम x z की जगह पर पुट कर दें y की पावर 2, x और z की जगह पुट कर दें y की पावर 2, और यहाँ y की पावर -2 पहले से ही है, तो यहाँ पर y की पावर 2 है, इधर y की पावर -2 है, तो y की पावर 0 बन जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा, y की पावर 0 हो जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर बनेगा हमारा इसमें 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा था सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 70। 3 नंबर हैं जीपी के अंदर जिनका सम 70 है। इफ द टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जो बिल्कुल कॉर्नर वाले हैं, इफ द टू एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5, और जो मीन मतलब जो बीच वाली टर्म है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और एक्सट्रीम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट है आर इन एपी, तो जो प्रोडक्ट है इनका वो एपी में आएगा। द नंबर्स आर, अब नंबर आपको बताने हैं। तो पहले तो देख लो सम 70 किसका है, 40 20 60 और 10 70, इधर भी है 70, इधर भी 70 है। अब लेकिन जीपी में कौन सा है, यहाँ पर 12 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों की रेशो निकालें तो ये जीपी में है क्या, 18 और 12, इधर से 40 और 18, तो ये दोनों की रेशो तो बराबर आएगी नहीं, काट के आप देखोगे बराबर नहीं आएगा। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये हो सकता है, 40 का आधा किया, इसका आधा किया, ये दोनों जीपी में है, तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर हम दोनों एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 4 से तो ये हो गया 40, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 160, और जो बीच वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये आ गया 100।
तो अब देखो 40 प्लस में 60 100 हो जाएगा, और 100 प्लस में 60 160, तो ये AP बन रहा है। तो हमारा यही आंसर बनना चाहिए। इसका आंसर आ गया हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 15। तो सभी का सम 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से AP कौन सी है? 26 में से 21 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 21 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये भी AP है, ये भी AP बन रही है। 5 में से 3 करेंगे 8, लेकिन इसमें प्लस, फिर माइनस करेंगे, इसमें प्लस कर रहे हैं, फिर आगे माइनस हो रहा है, तो ये AP में नहीं है। तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होना चाहिए। अब कहता है इफ़ 1, 4 एंड 19 बी एडिड टू दैम द रिजल्ट आर इन GP। अब GP में अगर होता ना, अगर एक टर्म माइनस में तो ये माइनस में, तो ये प्लस होता, फिर ये माइनस होता, ऐसे होता है अगर GP में होगा तो इसलिए ये भी हमारे पास जो नंबर ऐड करने के बाद भी GP में रहना तो वही है नहीं, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि 119 है। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर पहले वाले नंबर में हमने 1 ऐड किया तो 27 हो गया, दूसरे नंबर में 4 ऐड किया तो 9 आ गया, और तीसरे वाले नंबर में 19 ऐड किया तो ये 3 हो गया। तो 27 तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये GP बन रहा है। तो यानी यही हमारा आंसर बन रहा है। सेकंड वाला है वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं यही वाला लॉजिक लगाकर। 1 से मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे तो 3 बना, 5 + 4 9 आ गया, 8 + 19 27 आ गया। तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, लेकिन है ये GP। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। दो आंसर इसके हमें दे रखे। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर कहता है कि x, y, z आर इन GP एंड x रेज टू पावर p, y रेज टू पावर q, z रेज टू पावर r, इन ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो आपको ये बताना है कि 1/p, 1/q और 1/r ये किस में आएंगे? AP में आएंगे, GP में आएंगे, या फिर ये दोनों आएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब इसमें पहले इसने बताया कि भाई x, y, z GP में है। तो GP में है तो y का स्क्वायर x z के बराबर हुआ। ये तीनों आपस में बराबर है, तो x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r, तीनों ये बराबर हैं। तो इसको हमने मान लिया k के बराबर। x की पावर p को k के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, आ जाएगा k की पावर 1/p। ऐसी y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी k की पावर 1/q, और z की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा k की पावर 1/r। अब क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास है कि जो बीच वाली टर्म है इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/q। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, यानी k की पावर 1/p इंटू k की पावर 1/r। तो इधर से k की पावर 2/q आ रहा है, इधर से k की पावर 1/p प्लस 1/r आ रहा है। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गई। तो 2/q इक्वल्स टू 1/p प्लस में 1/r आ रहा है। अब ये हमें लॉजिक पता है कि अगर 3 टर्म AP में होती है तो बीच वाली टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन तीनों का बताना है, तो इसका अगर आप डबल करोगे तो इसका डबल आ जाएगा 2/q, और ये इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। तो यानी AP वाला जो सीन है वो यहाँ पर लग रहा है। तो आंसर बनेगा हमारा AP। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि टर्म आपको ये दे रखी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा? क्योंकि ये AP में है तो जो बीच वाली टर्म है उसका डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस में 20, इधर से आ जाएगा 5x प्लस में 2। तो इस x को इधर ले जाओ, इस 2 को इधर लाओ, तो ये 18 आ जाएगा, इधर से जाके 3 आ गया। x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 6। तो ये हमारा आंसर आएगा 9th का C। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि A बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटी। अब यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान देना कि अनइक्वल क्वांटिटी है, यानी A और B दोनों डिफरेंट है। तो A और B अगर दोनों डिफरेंट हैं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा? जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये मत लगाना, ये तब होगा जब आपको कुछ ना बोला हो उसने कि भाई A और B अलग हैं या फिर नहीं है, कुछ भी ना बोला हो, या फिर बता दिया हो कि A और B दोनों इक्वल है।
तो आपको ये लगाना है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अदरवाइज अगर इसने यहाँ बता दिया कि दोनों अनइक्वल हैं तो आंसर हमारा बनेगा ये। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40। दो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 40 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 24 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है? तो ऑप्शन पे देखो, वो उससे आसान पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन होगा दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर 80 आ रहा है, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से 40 बनेगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन तो सबका बन रहा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट करने पर 24 के बराबर आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट करने पर 24 आना चाहिए, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 किसका मल्टीप्लिकेशन है? इसका तो है नहीं, इसका भी नहीं है, इसका करोगे 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 प्लस 1 56 प्लस 1 57, 576 इसका बन रहा है। तो यही हमारा आंसर है, 11th का आंसर बनेगा ए। ट्वेल्थ में कहता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स एपी में है एंड देयर सम इज 15। तो यहाँ पर 6 और 2 8 7 15, 4 6 10 5 15, 3 5 8 7 15, सम तो 15 दिया हुआ है, लेकिन एपी में कौन सा है? 2 और 4 6, 6 और 1 7, ये एपी में नहीं है। 4 में से एक माइनस करेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, ये एपी में है। 3 2 5 2 7, ये भी एपी में, ये दोनों एपी में है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ 8 6 4 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द नंबर आर इन जीपी। अगर इसके अंदर मैंने 8 ऐड करा तो 8 प्लस 4 12 हो गया, 6 के अंदर 6 ऐड करेंगे 12 हो गया, 4 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। तो ये जीपी नहीं बना रहा, तो ये ऑप्शन में नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। चेक कर लो, कहीं ऐसा हो नन ऑफ दीज हो, चेक कर लो इसको भी। 8 प्लस में 3 11, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 4 11, तीनों सेम आ रहे हैं, मतलब इसमें जो कॉमन रेशियो है वो 1 है। ठीक है, तो चेक जरूर कर लेना। यहाँ कह रहा था सम ऑफ 4 नंबर इन जीपी इज 60। 4 नंबर हैं जीपी में, उनका सम 60 है, तो सम मेरे ख्याल सबका 60 दे ही रखा है आपको। बस जीपी देख लो किस में बन रही है। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये जीपी है, ये जीपी नहीं है। 16 8 4 20, ये भी जीपी नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, 13 का आंसर होगा ए। 14 में कहता है कि ए सम ऑफ ₹6240 is paid off in 30 installment such that each installment is ₹10 more than the preceding installment। यानी जो पीछे इंस्टॉलमेंट दी थी उससे 10 रुपये ज़्यादा अगली इंस्टॉलमेंट है। तो इसका मतलब ये जो 10 आ रहा है ये बनेगा हमारा डी, और ये हो गया हमारा SN 6240 और N हो गया 30। अब कह रहा था वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो SN का वैल्यू दे रखी है तो SN का ही फार्मूला यूज होगा। SN का फार्मूला होता है SN इक्वल्स टू N/2 2A N-1 इन 2 में D। 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 15 को इधर ले आएंगे नीचे, इधर से आ गया 2A प्लस में 29 इन 2 में 10 290। तो 15 से आप इसको काटो, 15 4 जा 60, 2 बचेगा, तो 15 1 जा 15, 24 में से 15 माइनस करेंगे आ जाएगा 9, 15 6 जा 90, 290 को यहाँ लाके माइनस करो तो 6, 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 2 1, ए से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 63। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी 63, तो 63 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन यही दे रखे हैं, आंसर नन ऑफ दीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ दिस टू द एन टर्म्स। अब ये देखो ये एपी है या जीपी है, तो यहाँ पर 1.03 है, फिर उसका स्क्वायर आ रहा है, फिर उसकी पावर 3 आ रही है, तो ये जीपी है। अब इसमें लेकिन जीपी में मैं थोड़ा सा एक काम और कर रहा हूँ, मैं 1.03 कॉमन निकाल देता हूँ। अब यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 1.03, आगे आ जाएगा 1.03 का स्क्वायर, इस तरह से एन टर्म्स तक जा रहा है। तो आपको इसका सम फाइंड करना है, तो 1.03 तो ऐसे ही रहेगा बाहर। अब यहाँ पर उससे फ़ायदा क्या हुआ, आपके पास ए की वैल्यू 1 बन गई और आर निकालना भी आसान पड़ गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आर 1.03 आ जाएगा। तो फार्मूला होता है हमारे पास ए आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1।
तो 1.03 की पावर n -1, नीचे इसको माइनस करेंगे तो 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 103 अपॉन में 3 और अंदर ये आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला कि एक्स वाई जेड AP में है एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 GP में है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर AP में है तो जो 2y है ये x प्लस जेड के बराबर है, और ये तीनों अगर GP में है तो y स्क्वायर x इंटू जेड प्लस 1 के बराबर है। अब जो आंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं उसमें x y z तीनों आ रहे हैं वैसे तो, पर अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, अगर मैं y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दूँ, y की वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस जेड अपॉन 2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, x प्लस जेड अपॉन में 2 और इसका करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बना x स्क्वायर जेड स्क्वायर 2zx डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस में x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x जेड प्लस 4x। ये जो 4x जेड है ना, खाली इसको मैं इधर लेकर आता हूं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2zx, और इसका फार्मूला बनता है x माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये देखो क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास, x माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये ऑप्शन में है, तो 16 का आंसर बनेगा ए। उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन में इसने बताया हमें कि जो नंबर्स हैं ये 3 नंबर GP में है और वो 3 नंबर AP में है, तो x और y की वैल्यू बतानी है। अब ये 3 नंबर क्योंकि GP में है तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर एक्स वाई के बराबर होगा, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें बतानी है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, तो यहाँ से भी 64 आ रहा है, यहाँ से भी 64 आ रहा है, यहाँ से भी 64 आ रहा है, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा। AP में जो नंबर है उसके हिसाब से देखेंगे, जो 2y है ये बराबर है x माइनस 8, तो यहाँ से अगर मैं इसको x को इधर ले दूँ, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। अब देखते हैं लॉजिक लगाकर, नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो करना ही है, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए आपको x या y, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर लेनी है, लेकिन अगर मैं इनको यूज़ करूँ तो 2y माइनस एक्स करने पर 8 कहाँ से आएगा। देखो अगर मैं इसको पुट करूँ 8 टू जा 16 माइनस 8, तो आंसर आएगा 8, तो मतलब ये वाला ऑप्शन बन रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, 16 को यहाँ पुट करेंगे, 4 को यहाँ पुट करेंगे, 4 टू जा 8 और माइनस 16, तो उससे आपके पास, लेकिन -8 बनना चाहिए ना, यहाँ पर -8 था, 2y माइनस एक्स -8 बनना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला बन रहा है। 4 को यहाँ पुट किया, 4 टू जा 8, 16 यहाँ पुट किया, तो 8 माइनस 16, तो -8 के बराबर आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बन रहा है। तो इसका 17 का आंसर बी ही बन रहा है हमारा। ए भी बन रहा है, तो ए को भी चेक कर लो। अगर यहाँ -8 पुट करेंगे तो बनेगा -16, इस -8 को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ से भी -8 बन रहा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन हमारे इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है और nth टर्म आपको ये दे रखी है, तो n की वैल्यू बतानी है। तो सीरीज हमारी ये बन रही है, 16 का आधा करेंगे फिर आधा करेंगे, मतलब r की वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये GP बन रही है। अब GP की जो nth टर्म है वो ये है, यानी an की वैल्यू है 1/2 की पावर 17, और इसके हिसाब से फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है a हमें पता नहीं है, a हमें पता है 16 है, a हमें पता है भाई, a की वैल्यू 16 है, r की वैल्यू 1/2 है, और इसकी पावर होती है n-1, ऐसे फार्मूला होता है। इसको आप ऊपर ले जाओ, या फिर हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ये 16 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4, और ये हो गया 2 की पावर n-1। 4 को नीचे लाके माइनस करो,
तो ये हो जाएगा 1/2n-5। इस 4 को नीचे लाएंगे तो -4 हो जाएगा, -1 ये, -5 ये। अब नीचे इसलिए लाया ताकि दोनों में डिनोमिनेटर में नीचे ही आ गया, तो n-5 को 17 के बराबर रख दो, तो n की वैल्यू बन जाएगी 22। ऑप्शन बन जाएगा सी। 19th क्वेश्चन में 19 में कहता है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2 इज इक्वल्स टू दिस द वैल्यू ऑफ n। तो आपको सम दे रखा है। सम क्या दे रखा है? 1 and 127/128। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 128 प्लस में 127, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करके कितना बनेगा आपके पास? 127 का अगर आप डबल करोगे तो होता है 254। 254 प्लस 1 यानी 255। तो ये तो आ गया आपके पास SN, ठीक है। और A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/2 है। तो SN का जो फार्मूला होता है GP में, क्योंकि इसने ये बताया कि ये GP है, तो GP में SN का फार्मूला होता है A की जगह 1 पुट कर देते हैं, सीधा फार्मूला लगाते हैं। अब तक तो फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। A R की पावर N -1 डिवाइडेड बाय R -1, ये बराबर है इसके। तो यहाँ से 1/2 की पावर n -1 और नीचे से आ गया -1/2 इज इक्वल्स टू दिस। ये -1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बना 1/2 की पावर n -1 इज इक्वल्स टू 255 अपॉन में 128 -1/2। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना 1 - 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, और ये आ गया -255 डिवाइडेड बाय 256। माइनस दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो इधर बनेगा 2 की पावर n -1, 2 की पावर n, ये आ जाएगा 255 अपॉन में 256। अब इसको ऐसे सॉल्व ना करके हम इसको ना अलग अलग कर लेते हैं ताकि एक पैटर्न बन जाए। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें इसका पैटर्न बनाना है तो जो 255 है इसको लिख लिया 256 - 1 अपॉन में 256। अब इन दोनों का पैटर्न सेम आ गया, 2 की पावर n -1, 256 -1, और नीचे जो यहाँ पर है वही यहाँ नीचे है, वही यहाँ नीचे है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया 2 की पावर n 256 के बराबर है, और 256 कितना होता है? ये होता है 2 की पावर 8। तो n की वैल्यू बनेगी 8, तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने बताया कि भाई T4 ऑफ ए जीपी इज x। जो T4 मतलब टर्म 4 जीपी की वो x है, और 10th टर्म y है, 16th टर्म z है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है? तो ये 4 टर्म है, ये 10 टर्म है, ये 16 टर्म है। तो 4 टर्म का मतलब तो हो गया AR की पावर 4, AR की पावर 3, नॉट 4, क्योंकि फार्मूला होता है AR की पावर n -1। तो AR क्यूब इक्वल्स टू x, और T10 का मतलब हो गया AR की पावर 9, ये हो गया y, और ये आ गया AR की पावर 15 इक्वल्स टू z। तो यहाँ से इन तीनों रिलेशंस में से जो बीच में जो टर्म आ रही है ना वो तो यही आएगी। तो यही प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ठीक है। ये दोनों तो बीच में से आने से रही, तो इसका स्क्वायर क्या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर x और z को, तो a इंटू a मतलब a का स्क्वायर आ गया, r की पावर 3, r की पावर 15, r की पावर 18 आ गया, और y का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2, r की पावर 18, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब यही ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें एक्स वाई जेड जीपी में आपको दिए हुए हैं। अब एक्स वाई जेड अगर जीपी में होते हैं तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। तो 21 का तो आंसर हमारा ए बन गया सीधा, ये तो हम क्वेश्चन में यूज़ करते ही आ रहे हैं। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 20 एंड 300।
20 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सब का सम आपको फाइंड करना है। यानी 201 से लेकर 201, फिर 203 से लेकर 299 तक, इनका आपको सम फाइंड करना है। अब ऑड नंबर का जो फार्मूला था हमारे पास, उस फार्मूले में क्या होता है, अगर ऑड नंबर की जो सीरीज़ होती है, लेकिन वो स्टार्टिंग से होनी चाहिए। स्टार्टिंग से अगर सीरीज़ होती है तो उसके जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इसमें इस वाले सीक्वेंस में, अब एक तरीका तो ये सीधा सीधा आप यहाँ से ए निकालो, डी निकालो, एस एन का फार्मूला लगाओ और उसको सॉल्व कर दो। अब मैं यहाँ दूसरा जो तरीका आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑड नंबर की जो सीरीज़ होती है, इसका जो सम आएगा, जितनी भी टर्म आती है यहाँ पर उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके स्क्वायर के, ऑड नंबर होता है लेकिन ये 2 नहीं आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपके पास 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट किया, 1, 3 से लेकर यहाँ पर आगे हम 199 तक, फिर इसमें आगे 201, 299 तक चले गए। अब इसमें 1 से लेकर 199 तक हमने ऐड किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। अब 1 से लेकर 299 तक कितने ऑड नंबर बनेंगे? तो हमारे पास टोटल 300 नंबर हैं, 300 में से आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं, तो यानी 150 नंबर बनेंगे। तो इनका जो सम आएगा वो 150 का स्क्वायर आएगा। और 1 से लेकर 199 तक जो नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 200 का आधा कर दो, 100 आ गया, तो ये 100 का स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 225, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12500। ये इन सब का सम आ जाएगा 12500। तो इस तरह का कोई भी सीक्वेंस हो बड़ा तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13, जो कि 13 से डिविजिबल हैं, इनके बीच में वही नंबर लेने जो 13 से डिविजिबल हैं। तो पहले चेक करो आपकी 500 या उससे 500 तो 13 से डिविजिबल होगा नहीं, उससे अगला कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। तो बारी बारी से चेक करने की बजाय आप सीधा डिवाइड करके देखो। 13 4 जा 13 3 जा 39, ये आ रहा है आपके पास। तो इसके अंदर अगर 39 जा होता है 117, ठीक है, 39 जा 117 होता है। तो यहाँ पर अगर 7 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता। यहाँ 7 कब होता? जब यहाँ 7 होता। तो हमारे पास जो पहला नंबर आएगा जो 13 से डिविजिबल है वो है 507, फिर अगला बन जाएगा 520। अब ऐसे लास्ट में कौन सा बनेगा? लास्ट में भी आप ऐसे डिवाइड करके देखो, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 7 जा 91 और 10 माइनस 1 करोगे 9 आ गया, 13 6 जा 78। तो यहाँ पर ये 12 जो है ये बच रहा है, 12 बच रहा है, तो इसका मतलब 12 हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। तो 1000 में से अगर आप 12 कम करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 988। ये हमारा लास्ट नंबर बनेगा। अब इसमें पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें नंबर बने कितने, पहले तो ये भी पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा an वाले फार्मूले से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कोई छोटा तरीका इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई छोटा तरीका लगा लें। तो an की जगह 988 है, a की जगह 507 है और d की जगह 13 है। इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 0 9 माइनस 5 4, 13 से इसको डिवाइड करो तो 13 3 जा 39, बचेगा कितना? 48 में से 39 माइनस करोगे, 18 में से 9 गए 9 और 13 7 जा 91। तो n की वैल्यू तो आ गई 38। अब इन 38 टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए S38 निकालना है। अब क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है तो Sn का फार्मूला आप बस यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया कि आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। n की जगह 38/2,
ए की जगह 507 और 988, इधर से आ जाएगा 19, इधर से इन दोनों को प्लस करो, 8 7 15, 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो 1495 को आप मल्टीप्लाई कर लो 19 से, तो कितना हमारे पास बनेगा, 1495 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो आ जाएगा 28405। तो ये हमारा आंसर बना इसमें 23rd का ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म दिस द रिजल्टिंग सम इज। ये कह रहा है कि जो इन नंबर्स का सम आएगा उसमें अगर हम यूनिटी ऐड कर दें, यूनिटी मतलब 1 अगर ऐड कर दें, तो जो सम हमारे पास आएगा वो इसमें से किसके बराबर होगा। तो पहले उसके लिए हमें उसका सम निकालना पड़ेगा। अब वहाँ पर ये AP बन रही है, तो AP में A की वैल्यू तो 3 है, D की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 है, ठीक है। A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई, तो सम निकालो, इसमें SN निकालो, तो n/2 2A n-1 इंटू में D, तो ये आ गया हमारे पास 6 2n - 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस -2 करेंगे 4 और 2n, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, नीचे वाले 2 से ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 प्लस में n, इनको मल्टीप्लाई करा हमने तो 2n प्लस में n²। अभी कह रहा है कि इस सम में अगर हम 1 ऐड कर दें, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो ये बन के आ रहा है, अब यहाँ पर ये जो बन के आ रहा है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास सम आएगा उस सम में क्या होगा कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कहता है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5। यहाँ पर और वर्ड दिया हुआ है, तो और वर्ड देने का मतलब है कि आपको इसमें से वो नंबर निकालने हैं जो या तो 4 से हो जाए या 5 से हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि 20 है, 20 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, या 16 है, 16 4 से हो रहा है, तो वो भी लेना है, चाहे 4 से हो जाए चाहे 5 से हो जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जब भी और वाला आएगा इसमें, तो आप सीरीज बनाओ जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब क्योंकि नंबर हमें स्टार्ट करने हैं फ्रॉम 100 से लेकर 300 तक, तो 4 से 100 डिवाइड होगा और फिर उसके बाद अगला नंबर 104 और लास्ट नंबर देखो 300 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर ले लिया हमने 300। ये नंबर वो हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर ऐसे आप नंबर लो जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहला नंबर 100 आएगा, फिर 105 आएगा और लास्ट नंबर 300 आएगा। अब कुछ नंबर इसमें ऐसे हैं जो इस सीरीज में भी हैं, जो इस सीरीज में भी हैं, जैसे 100 आ रहा है या 300 आ रहा है। तो ये कौन से नंबर हैं जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर इन दोनों के अंदर आएंगे। तो एक सीरीज आप वो भी बनाओ जिसमें दोनों नंबर से डिवाइड हो, मतलब 4 और 5 का एलसीएम ले लो सीधा, 20 एलसीएम हुआ, तो 20 से डिविजिबल जो नंबर है उनकी सीरीज बना लो। तो इसमें 100 आएगा, 120 आएगा और उसके बाद 300 आएगा। अब ये जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये नंबर इस सीरीज में भी है, इस सीरीज में भी, मतलब ये 2 बार आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं और उसमें से इनका सम माइनस कर देते हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि भाई 100 से 300 तक के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इनका n निकालना पड़ेगा। अब n निकालने के लिए इनका हमें an का फार्मूला लगा दें, या तो हम an के फार्मूले में 300 है ये, और a प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू है यहाँ पर 4, इसको यहाँ माइनस करेंगे 200 आएगा और n-1 डिवाइडेड बाय 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 50, तो n की वैल्यू आ जाएगी 51। यानी इस सीक्वेंस के अंदर 51 नंबर हैं, तो उन सब का सम आप करोगे S51, तो n/2 2a n-1 इंटू में d, तो इधर से आ गया 200, इधर से आ जाएगा कितना 50 इंटू में 4 200, तो इनका सम तो ये आ गया 10,200, ठीक है। अब इनका सम निकालो,
इनका सम निकालने के लिए ये नंबर भी निकालने पड़ेंगे कि ये कितने हैं। तो इसके लिए फिर वही एन वाला ही फार्मूला लगाओ। इस बार ए एन ये है, ए भी वही है, लेकिन जो इनका डी है वो चेंज है। तो पहले इधर आएगा ये 200, फिर 5 से हो जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 40, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 41। अब जो 41 टर्म्स हैं उसका सम निकालो। 41/2, 2 इंटू में ए, n -1 यानी 41 माइनस 1 इंटू में डी। 200 इधर आएगा, 40 पंजे 200 इधर आएगा, 400 हो गया, 400 को 2 से काटेंगे तो 200 ही बचेगा। तो इनका सम आ गया 8200। ठीक है, उसके बाद जो 20 से डिवाइड होने वाले थे इनका सम निकालो। पहले इसका भी n निकालो, a प्लस में n-1, इसका d आएगा 20। तो इधर से आएगा 200, 200 को 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना 10, और यहाँ पर टर्म आएंगी 11। तो इन 11 टर्म्स का सम निकालेंगे। 11/2, 2a, फिर 11 - 1 इंटू में d। 200 इधर से आ जाएगा 10, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 200, तो 4 से 200 ही आएगा। 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, तो 2200 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये सीरीज लेनी है, ये सीरीज लेनी है, उसमें से ये माइनस करनी है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना बना, 0 0 2 0 तो आ गई, 2 और 2 4, 10 और 8 18, इसमें से माइनस कर दो ये, तो 0 0, 4 में से 2 2, 18 में से 2 गए 16, आंसर आया 16,200। तो यानी 25th का आंसर बन गया आपका सी। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन वही है, द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करा, इसने एंड वर्ड दे दिया। अब एंड वर्ड देने से क्या होगा कि इसमें आपको सिर्फ वही नंबर लेने हैं जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो, और 4 और 5 दोनों का मतलब हो गया जो 20 से डिवाइड हो, दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर की सीरीज अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई है, तो उसमें कितना आया था, जो 20 से डिवाइड हो रहे हैं, कितना आया था, ये हमारा 2200। तो उसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, 2200 हमारा आंसर आएगा। दोबारा निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो 26 का आंसर बन गया सी। 2200, अच्छा ये 2220 है, ये तो 2200, ये आंसर आएगा 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है कि पर्सन पे ₹975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। कि एक आदमी जो है वो 975 की इंस्टॉलमेंट देता है, मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5, जो पिछली वाली इंस्टॉलमेंट है उससे ₹5 कम। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड। तो आपको टोटल टाइम बताना है कि कितने महीनों के अंदर उसने वो पूरी की पूरी जो लोन है, जो इतना रुपया है, वो उसने ख़त्म कर दिया। तो इसने दिया कि डी की जो वैल्यू है वो पिछली वाली से ₹5 कम हो जाती है। कम हो जाती है तो डी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 100 है। टोटल कितना पैसा देना है, 975 देना है। अब क्योंकि कम हो रहा है तो इसका मतलब डी यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये एपी है। तो एपी में एस एन का फार्मूला आप लगाओ, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a n-1 इंटू में डी। यहाँ से आ गया 200 -5n + 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 200 + 5 205 -5n। 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कॉमन निकाल दो। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 = 15, 5 9 = 45। 5 से इसको करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 41n - n², इन दोनों को इधर लाओ।
तो आप देखोगे ऐसे फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर 390 आ जाए और सॉल्व करने पर 41 आ जाए। तो 390 और 41, अगर मैं यहाँ पर 10 के साथ लूँ अगला नंबर 31, तो 10 और 31 को मल्टीप्लाई करने पर 390 तो आएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 15 के साथ मैं नंबर लूँ, 15 को मैं ऐड करूँगा किसके साथ, 15 को 26 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 41 आता है। लेकिन 15 और 26 को मल्टीप्लाई करने पर 390 आता है क्या? तो 15 6 जा 90, 30 30 और 9 39 आ रहा है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे, एक 15 आ गया और एक 26 आ गया, यानी n-26 और n-15। तो n की वैल्यू 26 भी हो सकती है और n की वैल्यू 15 भी हो सकती है। तो 15 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 15 ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक पर्सन सेव्ड ₹16,500 इन 10 ईयर्स। 10 सालों में एक आदमी ने इतने रुपए बचाए। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। यानी हर बार वो 100 रुपये ज़्यादा बचाता है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू 100 आ गई। एसएन आपको दे रखा है 16,500। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर वाज। तो सबसे पहले मंथ में, पहले साल में जो उसने अमाउंट बचाया वो कितना था, यानी ए आपको फाइंड करना है। और एन की वैल्यू दे रखी है 10। तो एस एन का ही फार्मूला यूज करो, 16,500 n/2 2a और n-1 इंटू में डी। इससे ये कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल करो, तो इधर आ गया 3300, अंदर आ गया 2a प्लस में 9 को इससे करेंगे 900, इसको यहाँ ला के माइनस करो, 24 आ गया और a की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, कहता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट टू रुपीज दिस इन 5 ईयर्स द सम इन्वेस्टेड इनिशियली। तो यहाँ पर इसको हम एपी जीपी से करने की वजह, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम बनाते हैं तो जीपी बनेगी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आ जाएगी किस तरह का सीक्वेंस बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जीपी बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट है तो एपी बनेगा। तो यहाँ पर हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। उसमें फार्मूला था अमाउंट का कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेस टू पावर n। अभी कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है वो इतना हो जाता है 9625। पी हमें निकालना है कि कितना सम इन्वेस्ट किया गया और आई कितना है, 10% के हिसाब से करेंगे तो 0.1 रेस टू पावर 5। तो 1.1 की पावर 5, 1.1 की पावर 5 बनता है 1.61051। इसको यहाँ लाके इससे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आता है 5976.367 कुछ करके आता है। राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005 में इतनी थी एंड इज ग्रोइंग एट 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द पॉपुलेशन इज द ईयर 2015 इज एस्टिमेटेड एज। तो 2015 में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो टाइम कितना हो गया, 2005 में थी 55 करोड़, 2015 में आपको निकालनी है तो 10 साल का टाइम हो गया। मतलब यहाँ भी हम यही वाला फार्मूला लगा देते हैं, अमाउंट वाला, प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेस टू पावर n। तो यहाँ पर आपसे स्टार्टिंग में बता दिया इसने कि 55 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 प्लस में आई कितना है, 2% है तो 0.02 रेस टू पावर 10 कर देंगे। तो 1.02 की पावर 10, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है, 1.02 की पावर 10 यार ये 1.2189 इतना ही ले लेते हैं। अब 55 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 67.044
तो 67.044 मतलब ये आपके पास आंसर इसका बनेगा 67, लेकिन ये 6700 है तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है 67.044। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से कोई भी पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी, तो ऑप्शन बनेगा इसमें नन ऑफ दिस। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसके क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।